90% से ज़्यादा नीट एस्पायरेंट को फिजिक्स से डर लगता है। और डर क्यों लगता है? क्योंकि उनसे फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बनते। बट आज की ये वीडियो देखने के बाद मैं आप सबको एक 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपका फिजिक्स से डर खत्म हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ, वो प्लानिंग बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और पूरे साल आपकी क्या फिजिक्स में स्ट्रेटेजी रहे कि आप नीट 2025 का पेपर फोड़ के आए एंड यू विल स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन नीट 2025। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। एंड आज की ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ये शायद कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है, क्योंकि कई लोगों का सिलेक्शन नीट में इसीलिए नहीं होता क्योंकि उनको फिजिक्स नहीं आती है। एंड आप सब अच्छे से जानते हैं नीट में सिलेक्शन होने के बाद लाइफ चेंज होती है। और अगर फिजिक्स के कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इतना चैलेंज है कि इस वीडियो को देख लो, इसमें बताई गई हर एक बात को फॉलो कर लो, आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन बनने लगेंगे। फिजिक्स का जो डर है वो खत्म हो जाएगा और आप भी बहुत अच्छा फिजिक्स में स्कोर कर नीट में 100% सेलेक्ट होकर आप अपनी लाइफ चेंज कर दें। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम फिजिक्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पूरी उसको डिस्कस करेंगे और वास्तव में हमको डर क्यों लगता है, हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनते हैं और वास्तव में क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होती है, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद एक भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी, एक भी ऐसा आपका डाउट नहीं रहेगा जिस कारण आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं, फिजिक्स इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट। मैंने खुद ने नीट में 165 मार्क्स स्कोर किए थे। कोचिंग के टेस्टों में 700 नंबर में आराम से लाता था, जिसमें फिजिक्स में 170 180 मार्क्स आया करते थे। एंड जेईई मेंस में मेरा 99.6 परसेंटाइल है। तो मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, फिजिक्स की स्ट्रेटेजी की बात करें तो हाउ टू स्कोर 180। देखो, इसके लिए आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे नीट के एग्जाम में। उसके लिए आपको सारे कंसेप्ट पहले से अच्छे से आने चाहिए और उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होनी चाहिए। ये तो सभी बताते हैं भैया, पर मेन डाउट तो ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करें कैसे। हमसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते, हमसे फिजिक्स के क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। तो ऐसा मेथड, ऐसा अप्रोच जो सीक्रेट है, जो कोई नहीं बताता, बट आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इस मेथड को फॉलो करके देखना। स्पीड कम होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट शुरुआत में क्वेश्चन बनने लगेंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी और आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी और आपको भी फिजिक्स मेरी तरह और दूसरे टॉपर्स की तरह आसान लगने लगेगी। बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि हमको फिजिक्स से डर लगता है। सीधी बात है, डरना छोड़ो, चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू करो। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप रट के याद करके अच्छे नंबर ले आओगे। फिजिक्स सीखने का सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें आपको हर टॉपिक सीखना होगा। आपके मन में हर टॉपिक को सीखने के लिए वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, क्या अप्रोच हमारे टीचर ने यूज़ की, कैसे अब मैं इसको सॉल्व करूं। ये सब चीज़ें, ये सब क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आने लग गए, फिजिक्स आपके लिए आसान बन जाएगी। और शुरुआत में ये चीज़ें होने में टाइम लगेगा, पर एक मेथड है, कुछ स्टेप्स है, अगर उनको फॉलो करोगे तो आराम से आप इन सब चीज़ों को करने लगोगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज अ प्रॉपर मेथड। क्या होता है प्रॉपर मेथड? रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है अंडरलाइन कर करके एक एक वर्ड को यूज़ करो और जो डाटा दे रखे उनके ऊपर एक गोला लगा दो या मार्क कर दो, ताकि बाद में अपन उनको आसानी से कैच कर सके। ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको सबसे पहले देख लो। क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो इन सबको एक जगह पे पहले लिख लो आराम से कि वेलोसिटी बराबर इतनी है, डिस्प्लेसमेंट बराबर इतना है, एक्सेलरेशन बराबर इतना है। फिर क्या फाइंड करना है, पूछा क्या है, पूछा क्या है टाइम, तो उसको एक जगह पे लिख लो। ठीक है। ये सब करने के बाद आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये दे रखा है और ये निकालना है। फिर आपको ये पता करना है कि जो निकालना है उसके लिए अपन को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें ये जो दे रखा है वो यूज़ हो जाए और उससे अपन अपना आंसर निकाल पाए। अगर डायरेक्ट हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो एक दो फॉर्मूले का और यूज़ कर कैसे अपन निकाल सकते हैं, इस चीज़ को आपको याद करना होगा, जिसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। एंड लास्ट में जो भी सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एक मेथड है जिसको नोट कर लो और इसको फॉलो करके देखो। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। शुरुआत में टाइम लगेगा बट क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपके लिए इसी चैनल पर एक सीरीज़ चलाऊँगा जिसमें आपको फिजिक्स की सारी ट्रिक्स, हर एक चैप्टर वाइज एक एक करके सारी ट्रिक्स आपको मैं दे दूंगा, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। एंड केवल ट्रिक बता के नहीं जाऊँगा, उस ट्रिक के ऊपर PYQ जो नीट में आ रखा है
उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। और सॉल्व किस मेथड से करेंगे, इसी मेथड से जो मैंने आपको बताया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और इस मेथड से मैं आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। देन आप भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक एक करके सभी चैप्टर का मैं धीरे धीरे करके आपको ट्रिक देता रहूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, पूरे साल अपनी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, लर्न एवरी कॉन्सेप्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन लेक्चर से देखो और जो अपना टीचर पढ़ा रहा है उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर उस चीज़ को अच्छे से समझो। जो क्वेश्चन क्लास में करवाए जा रहे हैं वो किस अप्रोच से टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी अप्रोच से आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। देन नोट्स बनाओ और उनका रिविजन करो एंड एक फॉर्मूला शीट बनाओ जिसमें सारे फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हो, जिनको फटाफट देख के अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और फिजिक्स का एक गोल्डन रूल मैं कई बार अपने चैनल पर बता चुका हूँ कि रोज जो टॉपिक पढ़ा है उसके 50 क्वेश्चन बनाने की, 50 क्वेश्चन करने की आदत डाल लो। पहले शुरुआत में 50 नहीं हो रहे, 25, 30 वहाँ से शुरू करो, बट करो। पहले अपनी स्पीड कम है बट धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। और एट द एंड जो भी PYQ नीट और JEE में आ रखे हैं उनको सॉल्व करो, आराम से आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। बात करें NCERT की, तो पूरी NCERT मैं नहीं मानता कि पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है 11-12 में पढ़ो, अदरवाइज आप ओनली हाईलाइटेड पॉइंट कहाँ मिलेंगे, हाईलाइटेड पॉइंट NCERT के मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूरी NCERT है जिसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो हाईलाइट कर रखे हैं। पूरे 11th और 12th के NCERT के चैप्टर मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्टेड है, जाके चाहो तो देख सकते हो और वहाँ से NCERT को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये फिजिक्स की पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बता दिया। और आई एम श्योर कि इन सब को आपने फॉलो किया तो कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी जो आपसे नीट के एग्जाम में नहीं बनेगी। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।